अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक ब्रांडेड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। उसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ कि ये कुर्ती तैयार होने के बाद इस तरह से कुछ लग रही है। इसकी स्लीव की कटिंग मैंने आपको इससे पहली वीडियो में दिखाई है और इस वक्त मैं आपको इसकी कुर्ती की कटिंग दिखाऊंगी, कटिंग एंड स्टिचिंग। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ब्रांडेड मेरी ड्रेस है और इसके स्लीव्स की मैं वीडियो आपको पहले दिखा चुकी हूँ। आप देख सकते हैं इस वीडियो से पहले लगी हुई है और इसकी फ़ाइनल लुक आपको देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से की गई है। अभी मैं आपको इसका फैब्रिक दिखाती हूँ। ये देखने में जिस तरह से लग रहा है तैयार होने के बाद, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कि ट्राउज़र भी अब आप देखिएगा, इसके ट्राउज़र में भी चिकन बॉर्डर लगा हुआ है। ये भी इसी ड्रेस के अंदर से मैंने निकाला है, इसी कुर्ती के साथ था ये अटैच, जो मैंने नीचे राउंड बॉटम में ट्राउज़र में लगाया है। अब मैं आपको इसका फैब्रिक दिखा रही हूँ। ये ओरिजिनल मेरा ये फैब्रिक है जिस पर मैंने इसको डिज़ाइन किया है। आप ये देख सकते हैं इसके फ्रंट बैक अलग अलग हैं और साइड में ये बॉर्डर है और दो कलर में। ये इसका स्लीव का कपड़ा है, ये बैक साइड है और इसके साथ जो बॉर्डर है आपने देखा मैंने इसमें नेक लाइन में लगाया था। अभी जो तैयार आपने इसकी जो ड्रेस देखी है उसकी नेक लाइन में मैंने इसको लगाया है। अब इसका जो ये फ्रंट साइड है इसकी ये चिकन एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर है। ये आपने देखा कि मैंने इसको ट्राउज़र के नीचे के पाइंचों में लगाया है। ये सेल्फ प्रिंट में है, इसके साथ चिकन एम्ब्रॉयडरी है और ये काफ़ी खूबसूरत ये ड्रेस डिज़ाइनिंग है। इसकी नेक लाइन आप देख सकते हैं। इसकी कुर्ती की लेंथ 45 इंचज़ है, जबकि मुझे तैयार 39 इंचज़ चाहिए। इसका मसले का हल आज मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर जब हमें इतनी लेंथ ना चाहिए हो तो वरना अगर इस कुर्ती को हम तैयार करते हैं तो ये बहुत लंबी कुर्ती तैयार होगी। तो मुझे 39 इंचज़ तैयार चाहिए, तो इसके लिए मैं 40 इंचज़ रखूँगी। अब क्योंकि इसका नीचे का बॉर्डर बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी नेक लाइन जो है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत मेरा ख्याल नहीं है। इसको हमें लेंथ कम करनी है तो यकीनन हमें इसको नेक लाइन को या बॉर्डर में से लेंथ को कम करना होगा। मैं सेंटर में इसका जोड़ भी देना नहीं चाहती। मैंने पहले एक कुर्ती में आपको सेंटर जोड़ दिखाया था। अगर नेक बहुत खूबसूरत होती है तो हम नेक लाइन को अलग करने के बाद दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए इसका ये बॉर्डर और ये तमाम मटेरियल्स में अलग करने के बाद आपको इसको दिखाती हूँ कि पहले में हम ये तमाम चीज़ें अलग अलग कर लेंगे। इसमें बॉर्डर दिए हुए, स्लीव दिए हुए। अब आप ये देखें, ये इसकी नेक लाइन का बॉर्डर, नेक लाइन पे भी ये डबल बॉर्डर था, इसमें से भी मैंने दोनों बॉर्डर्स को अलग अलग कर लिया। ये इस तरह से जुड़ा हुआ था, आपने देखा ये बैक साइड पर लगा हुआ था। और ये वाला चिकन एम्ब्रॉयडरी का जो बॉर्डर है ये फ्रंट साइड पर अटैच था साइड में, और इसको मैं ट्राउज़र में लगाऊंगी। ट्राउज़र का इसका फैब्रिक जो है वो प्लेन है बिल्कुल, उसको भी थोड़ा सा फैंसी इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे कि आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, 45 इंचज़ इसकी लेंथ है, जिसको मैं, ये बैक साइड है, इसका फ्रंट साइड जो है उस पर चिकन एम्ब्रॉयडरी है, बैक साइड इसका प्रिंटेड है, डिजिटल प्रिंट है। अब आप ये देखें इसकी लेंथ जितनी है 45 इंचज़ है, इसको मैं 40 तक लूँगी। तैयार होने के बाद ये 39 रह जाएगी। अब सबसे पहले हमें बैक साइड इसकी कटिंग करनी है ताकि हम इसका अंदाज़ा कर सकें। ऊपर से मैं इसकी लेंथ कम कर रही हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर से हट गया है। इस तरह से आपने देखा मैंने ऊपर से इसकी लेंथ कम कर ली है बैक साइड की। अब मैं इसका शोल्डर कटिंग करूँगी। आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसको डबल करती हूँ तो इसका सेंटर इसका ख़राब हो जाता है। बैक साइड का भी सेंटर जो दिया हुआ है तो इसके हिसाब से दिया हुआ, ये बॉर्डर मैंने अलग किया है। अब मुझे दूसरी साइड से भी अलग करना होगा।
जिसके बाद इस बैक साइड की चौड़ाई कम हो जाएगी और ये नॉर्मल, जितनी नॉर्मल कुर्ती की चौड़ाई होती है इतनी ही रहेगी। ये 7.5 पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया, 7.5 ही आर्म होल का निशान है। और यहाँ पर ये मैंने बस्ट साइज जो है ये मैंने इस वक्त 10 इंचज़ ले रही हूँ, यानी टोटल ये 20 इंचज़ का होगा। अगर हमें 19 इंचज़ बस्ट साइज रखना है तो हम 10 इंचज़ लेंगे, हाफ इंचज़ दोनों साइड से सिलाई में आने के बाद। ये हमारा 19 इंचज़ यानी 38 इंचज़ अगर हमें बस्ट साइज पूरा रखना है तो हमें इस तरह से कटिंग करना होगी। अब देखें, थोड़ी मैं तिरछी हल्की सी ए लाइन में कटिंग कर रही हूँ। नीचे से थोड़ा सा चौड़ा कर दूंगी, जहाँ तक नीचे हो सकता है, जितना चौड़ाई हो सकती है उतनी चौड़ाई हम रख लेते हैं। अभी पीस मैंने अलग कर दिया है। अब चूँकि जो फ्रंट साइड है उसका एक साइड बॉर्डर उतारने के बाद इसकी सेंटर जो है वो सही बैलेंस हो रहा है, जबकि बैक साइड पर मुझे दूसरी साइड से भी फैब्रिक हटाना पड़ा, तब इसको ये बैलेंस हुआ है दरमियान में से, सेंटर से। अब मैं बैक साइड के मुताबिक इसको बैलेंस करूँगी। मेरा फ्रंट साइड का जो पीस है वो थोड़ी मुझे ज़्यादा चौड़ाई मिल गई है, इसलिए मैं जो डिज़ाइनिंग करूँगी हल्की फुल्की वो फ्रंट साइड पे सिर्फ करूँगी। अगर मेरी बैक साइड भी चौड़ी होती, थोड़ी ज़्यादा मुझे फैब्रिक मिल जाता, तो मैं बैक साइड को भी थोड़ा सा कुछ डिज़ाइनिंग कर सकती थी। अब आप ये देखिए, मैंने ऊपर से नेक ख़त्म कर दी है, क्योंकि नेक इतनी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत भी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। मैं सेंटर में जोड़ नहीं देना चाह रही थी, और अगर नेक को मैं इस तरह से लगाती तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी प्यारी थी, नेक भी इतनी नहीं थी। नीचे का बॉर्डर ज़्यादा खूबसूरत है इसका। अभी इसकी नेक की गहराई मैंने 4 इंच और चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। अब ये 1 इंच के बाद, 1.25 इंच के बाद मैंने ये पिनटेक्स डालनी शुरू करनी है। इस तरह से ये 2 आ जाएँ या 3 आ जाएँ, मैंने इसको बैक साइड के मुताबिक इसको बैलेंस करना है फ्रंट साइड को, यानी कि फ्रंट साइड की चौड़ाई ज़्यादा है, आप ये देख सकते हैं। मैंने बिछाया है, वहाँ से उधर से बैलेंस किया, तो ये सेंटर से तकरीबन मेरा 3 इंच ये फालतू बच रहा है, तो ये तकरीबन मैं इसमें पिनटेक्स डालूँगी। अब मैं इसको साइड से बैलेंस कर रही हूँ। फ्रंट साइड आप ये देख सकते हैं चौड़ी है थोड़ी। अब इसको मैं बैक साइड के मुताबिक करने के लिए इसमें पिनटेक्स डालूँगी। पिनटेक्स डालने के बाद ये मेरा इसका बस्ट साइज़ और इसका वेस्ट साइज़ जो है वो इसके बैक साइड के मुताबिक हो जाएगा। अब इसका आर्म होल भी फ्रंट साइड का इजाफी कट कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। ये फिटिंग के लिए हम इजाफी कटिंग करते हैं। अब मैं आपको फ्रंट साइड की दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी नेक लाइन बनाऊँगी। अब मैं आपको स्लीव्स की भी जल्दी जल्दी कटिंग इसलिए दिखा रही हूँ कि स्लीव्स की मैंने अलग से इसका ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जो इस वीडियो से पहले लगा हुआ है। इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी मैंने काफ़ी स्टाइलिश की है। अब आप ये देख सकते हैं, इसका आर्म होल है 3 इंच पर मैंने गहराई की है, और जितनी इसकी चौड़ाई थी उसके मुताबिक मैंने 7.5 इसके ऊपर से चौड़ाई रखी है, नीचे जितना चौड़ा था इतना रख दिया है। अब ये मैं आपको नेक कटिंग दिखा रही हूँ। मैं 11 इंचेस तक इसकी जो आगे की फ्रंट पट्टी है वो बनाऊंगी। जो मैंने बॉर्डर इसमें से बैक साइड से अलग किया था, उसी बॉर्डर से मैं दोबारा दूसरी नेक लाइन बनाऊंगी। अब आप ये देख सकते हैं, ये बॉर्डर पट्टी है जो मेरी बैक साइड से उतरी थी, जो ट्राउज़र के लिए असल में दी हुई थी, लेकिन मैं इसको नेक लाइन पर लगा रही हूँ। आप अगर इसकी स्लीव की वीडियो देखना चाहें तो इसके लास्ट में, हमारी इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर एक पिक लगी हुई होगी, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारी स्लीव की वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। स्लीव्स को मैंने काफ़ी स्टाइलिश स्लीव्स हैं इसके, खूबसूरत स्लीव्स हैं, इसलिए मैंने उसकी वीडियो अलग से बनाई थी। अब आप ये देख सकते हैं, जो बॉर्डर पट्टी है उसको मैं इस तरह से फिट कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपली, बहुत आसान तरीके से इसको
फिट किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिएगा तैयार होने के बाद ये इंतहाई स्टाइलिश और खूबसूरत नेकलाइन तैयार होगी। इस तरह से जो हमें ब्रांडेड ड्रेसेस में इस तरह की चीज़ें जो अलग से दी हुई होती हैं, उनको हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस बॉर्डर पट्टी को हम थोड़ा सा शोल्डर साइड पर भी लगा कर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और आर्म होल की साइड पर भी अगर हम चौकोर स्लीव बनाना चाहें उसमें भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ब्रांडेड हमारे जो ड्रेसेस होते हैं उनमें अलग से जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं, उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। उनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसकी नेक लाइन बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा लाइट सी थी, हल्की फुल्की थी, तो इसलिए मैंने इसको लेंथ पूरी करने के लिए इसको अलग किया था। अगर मैं उसको नेक लाइन को अलग ना करती तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी कुर्ती की। और जिनको अगर पूरी लेंथ रखनी है 45, तो वो डायरेक्ट इसी तरह भी बना सकते हैं। अब इस पट्टी को आप देखिए मैं किस तरह से फिट कर रही हूँ, और ये तैयार होने के बाद उस नेकलाइन से ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये देखिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इस पट्टी को किस तरह से फिट कर दिया है नेक पर। अब मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी, और ये फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा है, आपने देखा मैंने किस तरह से लिया था। अब इसको जो मेरी नेक पहले से ऑलरेडी कटिंग हुई हुई है उसके मुताबिक मैंने इसको बैलेंस किया है। दूसरी साइड भी इसी तरह से बैलेंस करेंगे। अब बिल्कुल एक सीधी पट्टी जो मेरी ट्राउज़र में से उतरी है, ट्राउज़र मैंने अलग से कटिंग किया है, बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र बनाया है, इसलिए मैंने आपको उसकी कटिंग स्टिचिंग नहीं दिखा रही हूँ ट्राउज़र की। ये उसमें से बची हुई सीधी पट्टियाँ हैं जो मैं इस पर पाइपिंग की जगह पर मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसकी दूसरी साइड किनारी है, इसलिए मुझे अंदर इसको एक और फोल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी। सिरे ज़रूर पक्के करने चाहिए, वरना सबसे पहले सिलाइयाँ सिरों पर से उधड़ना शुरू हो जाती हैं, खुलना शुरू हो जाती हैं। अब ये पट्टी जो मैंने पतली वाली लगाई है ये पाइपिंग के लिए लगाई है। पाइपिंग बना रही हूँ, बिल्कुल सीधी पट्टी है इसलिए बिल्कुल सीधी पट्टी की ही पाइपिंग बना रही हूँ। जब हमें कुछ गुलाई वाली जगहों पर लगानी होती है पाइपिंग, तो हमें रेप वाली पाइपिंग लेनी होती है, यानी तिरछे कपड़े की। और इसमें ये थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग निकाल रही हूँ मैं, बहुत बारीक पाइपिंग नहीं ले रही हूँ। ये सादा सी आसान सी नेक लाइन है, लेकिन आप ये देखिए जब हम ब्रांडेड ड्रेसेस तैयार करते हैं उसमें हम डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करते, हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग होती है। इसका फैब्रिक जो है वो स्विस लॉन है। स्विस लॉन पर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, चिकनकारी है, और इसमें डिजिटल प्रिंट है। इसको मैं डिज़ाइन किया है मैंने। आप तैयार होने के बाद आपने देखा है कि स्टार्ट में आपने कि ये तैयार होने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है, पहनी हुई भी कितनी अच्छी लग रही है। अब आप ये देखें ये पाइपिंग मैंने दोनों साइड लगा ली है। अब एक मैंने अलग से पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी, और इतनी लिए जितनी मुझे नेक लाइन में ज़रूरत है। 11 इंच की मेरी थी ये नेक लाइन, इससे कुछ कम छोटी मैंने पट्टी ली है क्योंकि मैंने इसमें एक स्लिट भी खोलना है। अब इस पट्टी की मदद से ये दोनों पाइपिंग वाले हिस्सों को मैं एक जगह फिट कर दूंगी। अब ऊपर से देखिए मैंने स्लिट के लिए तकरीबन 2.5-3 इंच मैंने छोड़ दिया है। जितना बड़ा हम स्लिट, जिन लोगों को थोड़े से बड़े या गहरी नेक लाइन पहनने की आदत हो
वो 3 इंच तक कर सकती हैं, 3.5 इंच तक भी खोल सकती हैं, वरना हम नॉर्मली 2.5 इंच 2.75 इंच काफ़ी होता है। अब आप ये देखिए, इसको मैंने मिला दिया है। ये फ्रंट ओपन ये नेक लाइन लगेगी, हालांकि ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है। अब ये पट्टी मैंने इतनी सी तक नीचे तक लगाई है, तो ये यहाँ से एक स्लिट खुल जाएगा। ये देखिए, अब सिंपल तरीके से ये पट्टी मैंने इसकी राउंड शेप की ही कटिंग की हुई है, नेक लाइन के मुताबिक। जैसी नेक लाइन की शेप है उसी की तरह हमें पट्टी कटिंग करनी होती है। अब ये ऊपर की फ्रंट साइड से मैं देखें किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से इसमें नीटनेस आती है। ऊपर से ये नेक लाइन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि समर के जो ड्रेसेस होते हैं हम उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट नेक नहीं बनाते हैं, और बैन वगैरह भी हम ज़्यादा नहीं लगाते। तो इसकी जो नेक लाइन है, नेक है सिंपल नेक है, ऊपर से सादी पट्टी लगी हुई है। इसमें मैं तुरपाई करूँगी। तुरपाई से ज़्यादा खूबसूरती आती है, बजाय इसके कि हम इसमें सिलाई करें। अब इसकी तुरपाई करके मैं आपको नेक लाइन ये दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मेरी सेंटर नेक तैयार हो गई है। मैं आपको पिंटेक्स लगा कर दिखा रही हूँ। 1 इंच 1.25 इंच मैंने छोड़ दिया है नेक के बाद, और वहाँ से मैंने 1 पाँव की सिलाई की बिल्कुल सीधी लाइन लगा रही हूँ, यहाँ तक जहाँ तक मेरी ये नेक बनी हुई है, नेक पट्टी लगाई है मैंने। ये वेस्ट तक है। ये हमारी मर्ज़ी होती है कि ये पिंटेक्स हम जितनी चाहे लंबी डाल सकते हैं, चाहे तो हम इन्हें शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर बस लाइन तक लगाना चाहें वहाँ तक लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने कुर्ती ज़्यादा फिटिंग में पहननी है, आप नीचे तक लगा सकते हैं, हिप तक भी लगा सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। मैं इसको वेस्ट तक लगा रही हूँ। अब ये मैंने दो दो लाइन जो हैं वो दोनों तरफ दिए हैं। दरमियान का गैप जो है वो तकरीबन 1.5 इंच है। 2 पिंटेक्स के दरमियान का गैप, और 1-1 पाउंड की सिलाई के लिए। अब मैं इसको चेक करूँगी कि मेरी बैक साइड के मुताबिक ये कुर्ती की चौड़ाई पूरी कंप्लीट हो गई है या नहीं, बस साइड तक। और अगर नहीं हुई तो मुझे एक और पिंटेक्स डालनी चाहिए इसमें। मैं एक और डाल रही हूँ, क्योंकि इस तरह से मेरी अभी इसकी चौड़ाई मेरी बैक कुर्ती के बैक साइड से ज़्यादा है, तो मैंने इसमें 3rd पिंटेक्स और डाल रही हूँ। ये जिस तरह के हमें इस तरह के जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं, उसमें हमें जिस तरह का फैब्रिक मिलता है, जिस हिसाब से मिलता है, हमें उसमें के अंदर रहकर डिज़ाइनिंग करनी होती है। अब जैसे कि आपने देखा, इसकी बैक साइड जो थी वो ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, नॉर्मल तकरीबन साइज़ से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो एक नीचे से मैंने हल्की सी एयर लाइन लिख रखा है। जबकि फ्रंट साइड पर मुझे इजाफी कपड़ा था मेरे पास, चौड़ा था, चौड़ाई ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने इसको फ्रंट साइड पे पिंटेक्स की डिज़ाइनिंग की है। पिंटेक्स की डिज़ाइनिंग काफ़ी खूबसूरत लगती है, आजकल काफ़ी इन है। अब आप ये देखिए, मैंने ये फ्रंट साइड की पूरी डिज़ाइनिंग कर ली है। इसमें बीड्स लगा लिए, टसल्स लगा दिए। मैंने आपको पूरी डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ ये। और अब देखिए, मैंने यहाँ तक ये नीचे से फ्री है, मैंने आयरन कर लिया इसको, लाइन को। और ये वेस्ट तक लगाया, और इसमें ये बीड्स लगा दिए हैं, यहाँ तक 5 बीड्स लगाए हैं। और ये टसल्स है, मुझे टसल्स बाज़ार से नहीं मुझे इतने प्यारे मिल रहे थे, तो मैंने इसको लेस पर से उतार लिया, एक लेस लेकर। इसकी स्लीव का डिज़ाइन भी आप देख रहे हैं, ये तैयार स्लीव्स हैं। लेकिन ये इस वीडियो में आपको मैं स्लीव नहीं दिखा रही हूँ, स्लीव की वीडियो अलग से है। इसको इसके लिए स्लीव को की डिज़ाइनिंग को आपको अलग वीडियो पर देखना होगा। जैसे कि मैंने बताया, एंड पर हम आपको इसका एंड स्क्रीन पर इसकी पिक लगा देंगे। पिक को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्लीव की वीडियो भी आप देख सकेंगे।
अब मैं आपको इसको करीब से नेक लाइन दिखा रही हूँ। आप देखिए मैंने कितनी सिंपल तरीके से सादी सी लाइट सी नेक लाइन बनाई है, लेकिन इस पर जब मैंने ये तरह के ये टसल्स नुमा बीड्स लगा दिए, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही चीप चीज़ें हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ये टसल्स भी हैं, टसल्स मेरे ये थोड़े से लेस मैंने थोड़ी सी एक्सपेंसिव ली है, जिस पर से मैंने टसल्स उतारे हैं, क्योंकि ये काफ़ी शाइनिंग टसल्स हैं, खूबसूरत हैं। और आप ये देखें पिंटेक्स भी है, मैंने ये नेक ये वेस्ट तक मैंने इसको फिट किया है। ये मेरी पूरी कुर्ती तैयार है। मैंने आपको बाकी की कुर्ती स्टिच करके इसलिए नहीं दिखाई है कि बिल्कुल सिंपल कुर्ती है। बाकी स्टिच करने में ये शोल्डर हैं, आर्म होल, स्लीव का जोड़ना, साइड फिटिंग, और इसमें मैंने नीचे इनर लगाया है। इसी पट्टी का जो मेरे ट्राउज़र का बचा हुआ फैब्रिक था, उसी की मैंने नीचे चौड़ी पट्टी लगाई है, तकरीबन 1.5 इंच, 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा, 1.25 इंच की लगाई है। मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। मैंने चौड़ा लगाया है ये बॉर्डर अंदर की साइड। इस तरह जब हम चौड़ी ये पट्टी लगाते हैं, इसे इनर भी कहते हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरती आती है हमारे नीचे के घेर में और चौक में। ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इससे फिनिशिंग ज़्यादा आती है हमारी ड्रेस में। और ये आप ये देखिए पूरी ड्रेस तैयार है। मैं अभी आपको इसको डमी पर भी दिखाऊंगी कि पहनने के बाद भी इस तरह की ड्रेसेस जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसकी आप स्लीव देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्लीव्स की वीडियो आप अलग से देख सकते हैं कि अलग से मैंने लगाई हुई है। मेरे इस फैब्रिक का कलर पीच पिंक कलर है, थोड़ा स्किन शेड के साथ, और ये काफ़ी मेरा खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग है। इसका फैब्रिक की डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरत है, इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। इसका ट्राउज़र भी मैं आपको साथ ही अभी दिखाती हूँ। ट्राउज़र चूँकि बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र मैंने बनाया है, इसलिए इसकी मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। मेरी वीडियो पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं ट्राउज़र्स की। अब आपने देखा ही मैंने कुर्ती के ऊपर से जो फ्रंट साइड से बॉर्डर उतारा था चिकन एम्ब्रॉयडरी का, वही मैंने ट्राउज़र में यूज़ किया है। ट्राउज़र्स का इसका फैब्रिक जो है बिल्कुल प्लेन था, लेकिन मैंने इस बॉर्डर के साथ ट्राउज़र को भी थोड़ा सा फैंसी बना दिया है। और ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है तैयार होने के बाद। इसको मैं अभी आपको डमी पर भी इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जो स्टार्ट में भी आपने देखा है, अब मैं आपको तफसीलन दिखाऊंगी कि इस तरह के ड्रेसेस जो हमारे ब्रांडेड होते हैं, उनकी स्टिचिंग भी अगर अच्छी खूबसूरत है तो इनमें कुछ और खूबसूरती आती है। आप ये देख सकते हैं, ये नेक पट्टी मैंने जो अलग से लगाई है, ये जो इसकी ओरिजिनल नेकलाइन थी उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ऊपर से मैंने स्लिट खोला है, और ये देखें ये पिंटेक्स पहनने के बाद ये पिंटेक्स की डिज़ाइनिंग भी कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये मेरा फैब्रिक भी वैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट है। इसमें चिकन एम्ब्रॉयडरी हुई है सेल्फ प्रिंट में। इसके स्लीव्स की डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं। अभी आपने फैब्रिक देखा था, फैब्रिक देखने में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था जितना ये स्टिच होने के बाद और पहनने के बाद जितना ये खूबसूरत लग रहा है। इसका दुपट्टा भी मैंने साइड में फ़िट किया हुआ है, आपको दिखाती हूँ। इसका दुपट्टा भी काफ़ी खूबसूरत है, हसीन है। इस तरह के ड्रेसेस हम ले तो आते हैं, लेकिन इनकी स्टिचिंग भी काफ़ी टिपिकल लगती है। लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से प्यारा करके खूबसूरत करके अगर हम इसको स्टिच करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह की ड्रेसेस कितनी खूबसूरत लगती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ट्राउज़र भी फैंसी लग रहा है, और मैंने इसमें अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगाई है। ये मटेरियल तमाम इसी ड्रेस पर से मैंने उतारा है, अलग से कुछ ऐसी चीज़ नहीं लगाई है। आप शुरू कटिंग में देखा होगा, ये तमाम चीज़ें मैंने इसी ड्रेस पर से उतारी हैं। इसका दुपट्टा भी काफ़ी हसीन है, खूबसूरत है, शिफॉन का दुपट्टा है जिसका इस वक्त आप ओरिजिनल कलर देख सकते हैं। कहीं कहीं मेरा स्टिचिंग और कटिंग के दौरान
जो आप कलर देख रहे थे वो इसका ओरिजिनल नहीं था। इस वक्त इसका बिल्कुल ओरिजिनल कलर आप देख सकते हैं। ये ड्रेस इतनी ही खूबसूरत है जितनी कि आपको नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी हमारी आज की पसंद आई होगी। ये डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। और मेरा ख़्याल है कि देखिए आप इसकी ओरिजिनल नेक लाइन शायद इतनी नुमाया नहीं होती जितनी इस बॉर्डर की बनी हुई तैयार नेक लाइन खूबसूरत लग रही है। आप इसमें अपने आइडियाज़ भी शामिल कर सकते हैं, जिस तरह के जैसे आप देख सकते हैं ये इसमें चौक भी खुले हुए हैं। ये किसी यंग गर्ल्स के लिए नहीं बल्कि एक वुमेन के लिए मैंने ये ड्रेस डिज़ाइन किया है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये डिज़ाइन।